नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम अपने ग्राउंड फ्लोर पर लगे हुए आम के पेड़ को दिखाते हैं और उसमें आम भी लगे हुए हैं। और ये पौधा हमने गुठली से लगाया था करीब 9 से 10 साल पहले। और दोस्तों, जब कोई भी प्लांट हम गुठली से लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा लेट ही फ्रूट आता है, और जब ग्राफ्टेड प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो उसमें सेम ईयर ही फ्रूट आ जाता है। तो ये पौधा हमने गुठली से लगाया था, तो इसमें करीब 7 साल के बाद इसमें फ्रूट आए थे, और अब तो इसमें फ्रूट आते आते लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं। और अब तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आम में आम आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं ऊपर तक बिल्कुल आम ही आम इसमें आ रहे हैं। और गुठली से लगाए जाने के बाद भी इसके आम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। और इसमें ना दोस्तों, तो तोता आके ना इनको आम को तोड़ के और नीचे डाल जाते हैं। और भी है ना, दूसरी तरफ भी इसमें काफ़ी सारे आम आए हुए हैं। और अब तो है ना, ये पूरा पेड़ बन चुका है। करीब है ना, कम से कम 20 से 22 फीट का प्लांट अब ये पेड़ बन चुका है। और आम का पेड़ पूरा ही बड़ा पेड़ हो जाता है। और जब हम इसको ग्राफ्टेड प्लांट लाते हैं तो उसमें छोटे से में ही फ्रूट आ जाता है। और ये हमारा गुठली से लगाया हुआ पेड़ है, तो इसमें लेट ही आम आए हैं। और ये हमारे कच्ची जगह मतलब क्यारी में लगा हुआ है। और ये बहुत ही बड़े बड़े इसमें आम भी आ रहे हैं, और ये दशहरी वैरायटी के आम लगे हुए हैं। और दोस्तों, आम की गुठली मतलब आम जब हम खाते हैं और उसमें से गुठली निकलती है, तो उसको आप है ना, जैसे ही बरसात होती है तो बरसात के मौसम में अगर आप उसको मिट्टी में दबा देते हैं तो फिर आसानी से ही उसका प्लांट निकल आता है। लेकिन इसमें आम थोड़ा सा लेट आते हैं। तो हमारे इस पेड़ में भी आम 7 से 8 साल के बाद आए हैं, और जब आए हैं तो बहुत ही ढेर सारे आए हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये पेड़ भी है ना, काफ़ी बड़ा हो गया है। और इसमें फर्टिलाइज़र के तौर पे सिर्फ गोबर की खाद ही डालते हैं, वो भी सिर्फ साल में एक बार। और उसके बाद भी इसमें बहुत ही बढ़िया आम लग रहे हैं। और इसमें ना साल में एक बार मतलब कोई भी आम का प्लांट हो, किसी भी वैरायटी का हो, तो उसमें ना साल में एक बार ही फ्रूट आता है। और आम की वैरायटी कई वैरायटी का आम होता है, तो ये हमारा दशहरी वाला आम है। और दोस्तों, आम के पौधे में फरवरी के लास्ट वीक में इसमें बगर आता है, और फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है। और जून जुलाई तक मतलब जुलाई तक इस प्लांट के पेड़ के सभी आम ख़त्म हो जाते हैं, और अभी से इसके आम पकने शुरू हो गए हैं। और जो भी आम पकता है तो उसको तोता ख़राब कर जाता है, और फिर नीचे वो गिर जाता है। और इस तरह से कई आम तो ख़राब भी हो जाते हैं। और क्योंकि है ना, जब आम पक जाते हैं और वो अपने आप ही नीचे टूट के गिर जाते हैं, और जब फर्श के ऊपर वो आम गिरते हैं तो वो खुद ही या तो पिलपिले हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा पके होने के कारण वो आप ही ख़राब हो जाते हैं। और ये आम का पेड़ है ना, काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इसके आम हाथ भी नहीं आते हैं, और इस पे चढ़ा भी नहीं जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं, ये नीचे से लेके यहाँ से लेके ये धरती है, और यहाँ से लेके और ऊपर तक आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये आम का पेड़ है। तो इसलिए इस पे चढ़ा भी नहीं जाता है। तो इसका वेट करना पड़ता है कि भाई कब आम पकेंगे और कब ये अपने आप ही गिरेंगे। तो अगर ये है ना, कच्चे एरिया में मतलब जैसे ये पार्क में गिरते हैं तो फिर ये आम सही रहते हैं। और अगर ये फर्श के ऊपर आम गिरते हैं तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। और लेकिन जो आम गिरते हैं नीचे और वो
ख़राब हो जाते हैं, तोते काट के डाल देते हैं, तो उनको फिर गिलहरी खा लेती है नीचे पड़े आम को। और दोस्तों आम के पेड़ को है ना वैसे तो ज़मीन में ही लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। और लेकिन गमले में लगाए तो बड़े साइज़ के गमले में लगाना चाहिए, कम से कम 18 से 20 इंच के गमले में, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट होता है। और गमले में ग्राफ्टेड प्लांट को ही लगाना है, क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट में जल्दी फ्रूट आ जाता है। और इस तरह के गुठली से लगाए हुए प्लांट में काफ़ी साल के मतलब 6-7 साल के बाद में इसमें फ्रूट आता है। तो गमले में हमें ग्राफ्टेड प्लांट ही लगाना है। और इस तरह का गुठली से अगर आपको लगाना है तो ज़मीन में ही लगाएं, अगर आपके पास खाली जगह या क्यारी है तो। और ये प्लांट गर्मियों का मतलब गर्मियों में बहुत ही अच्छे फ्रूट देता है। और आम तो वैसे भी गर्मियों में फलों का राजा होता है। तो दोस्तों आम के पेड़ को आप गुठली से भी लगा सकते हैं, और इसका तैयार प्लांट आप नर्सरी से भी ख़रीद के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद में सालों साल हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और फ्रूट तो आप इसमें देख ही रहे हैं कितने सारे आ रहे हैं। तो अब हम इस वक्त है ना एक ही साइड का कवर कर रहे हैं, और इसमें चारों तरफ ही इतने ही फ्रूट लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।